चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों के पास मेमोरी की शक्ति कम है। सरकार कानून का राज स्थापित करना चाहती है और तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी के शासनकाल में सामान्य वर्ग के लिए एक अलग कानून होता था। न्यायालय के आदेश पे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसकी प्रक्रिया है। आज भी तेजस्वी जी से कहेंगे, तेजस्वी जी ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिताजी और माताजी ने जिस दिशा में बिहार को ले गए थे उस दिशा में कम से कम आप ना जाएं, यह मेरा सुझाव होगा। लोगों की निर्मम हत्या किसने की और इसके बाद सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें वरी किया गया है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। 1999 की वो काली रात जहां 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस मामले में 21 मई को पटना हाईकोर्ट के द्वारा सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया गया। वह गांव था तत्कालीन जिला जहानाबाद का सेनारी। जी हां, सेनारी में 18 मार्च 1999 को नरसंहार हुई थी और 34 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। इसमें सभी 13 दोषियों को पटना हाईकोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। इसके बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग जहां इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया, वहीं विपक्ष ने भी इस मामले पर सवाल उठाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह और इनसे हम जानेंगे सेनारी नरसंहार में जो फैसला आया उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो सर, सेनारी नरसंहार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो फैसला पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया गया। देखिए, न्यायालय के द्वारा जो फैसले आए हैं उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। यह स्वागत योग्य है और जिस समय यह घटना घटित हुई थी उस समय लालू राबड़ी जी की सरकार थी। उस समय सामान्य वर्ग के लोगों पे वज्रपात किए जा रहे थे और सेनारी की घटना ने पूरे बिहार को उद्वेलित कर दिया था। और उसके बाद सामान्य वर्ग और खासकर भूमिहार विराधी ब्रह्मर्षि लोगों ने इस घटना के बाद लालू जी के साम्राज्य को पलटने का संकल्प लिया था और पलटकर 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। यह सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के रास्ते पे चलते हुए और आज बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। और सवाल उठाने वाले विपक्ष के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब यह घटना घटित हुई थी सरकार किसकी थी? तेजस्वी जी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ज्ञान तो होना चाहिए। और ये सारे बिहार में जितनी भी घटनाएं घटित हुई वो अपने पिताजी से, माताजी से पूछिए। सत्ता संरक्षित लोगों ने इस घटनाओं को अंजाम दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था और उसके कारण संपूर्ण बिहार जातीय द्वेष में जलता रहा। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो विकास को भी पर लगा, जातीय उन्माद में कमी आई, नरसंहार पे विराम लगा। और आज अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी सबसे पहले, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने इन बातों पे सवाल खड़ा किया और सरकार आज इस निर्णय के लिए, उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है जो स्वागत योग्य है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में और भी कई नरसंहार हुए जिसमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा यानी दोषियों को बरी कर दिया गया, उसमें क्यों नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट गई? चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों के पास मेमोरी की शक्ति कम है, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि पहले भी जो घटनाएं घटित हुई थी जिसमें हाईकोर्ट ने किसी ने बरी किया था तो सरकार ने उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है। सरकार कानून का राज स्थापित करना चाहती है और तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी के शासनकाल में सामान्य वर्ग के लिए एक अलग कानून होता था और उनके वोट बैंक के लिए, उनके सत्ता को बचाए रखने के लिए एक अलग कानून होता था। वो बिहार में नहीं है, देश में नहीं है और न कभी एनडीए के शासनकाल में ऐसा होगा। और जहां तक बात रही
हम पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि अगर इस घटना में सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लोग और हमारे जैसे लोग भी ऐसे कार्यों में सहयोग करते हुए हम लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। इसमें कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं थी, बट सरकार ने अगर जाने का निर्णय लिया है यह स्वागत योग्य है और सरकार को इस काम को करना ही चाहिए। क्या ऐसा देखते हैं कि जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय आया है सिनारी नरसंहार के मामले में, तो कहीं ना कहीं विपक्ष या सत्ता पक्ष के द्वारा दलित और सामान्य वर्ग की राजनीति फिर शुरू हो गई है? देखिए, न्यायालय के आदेश पे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसकी प्रक्रिया है, अगर लोअर कोर्ट ऑर्डर करती है तो हाई कोर्ट लोग अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करती है सुप्रीम कोर्ट अपील में जाते हैं लोग। और हमारा सबसे सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के हिसाब से हमारा देश का सिस्टम चलता है, कानून चलता है, इसलिए उन बातों पे कोई कमेंट करना उचित नहीं है। हमें प्रावधान में ऐसा प्रावधानित किया गया है कि हम उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार जा सकती है। हमारी सरकार जाने का निर्णय ले लिया है और हमारी पार्टी ने सबसे पहले इस मामले पे सवाल खड़ा किया था और अपनी सरकार होते हुए भी कि आखिर इस लोगों की निर्मम हत्या किसने की। और इसके बाद सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें वरी किया गया है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। और आज भी तेजस्वी जी से कहेंगे, तेजस्वी जी ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बनी रहे, कानून का राज स्थापित रहे, इस दिशा में काम करिए। पिताजी और माताजी ने जिस दिशा में बिहार को ले गए थे उस दिशा में कम से कम आप ना जाएं, यह मेरा सुझाव होगा। वरना जो आप सोच रहे हैं कि हम जातीय उन्माद फैलाकर सत्ता के शीर्ष पे आएंगे, यह बिहार की जनता और खासकर सामान्य वर्ग में जिन लोगों पे कुठाराघात हुआ था आपके समय में, वो कभी वो काली रात को भूल ना पाएंगे और आपके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो ये थे हमारे साथ ही हिसुआ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अनिल सिंह, और इन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है सिनारी नरसंहार पर जो हाईकोर्ट के फैसले आए हैं। इन्होंने भी कहा कि सरकार सही निर्णय ली है और सही दिशा में निर्णय ली है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद, न्याय के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।